हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। आज हम कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंत तक जरूर देखें, 100% समझ में आएगा। नहीं आए तो इस चैनल पे दोबारा कभी मत आना। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका पहला सवाल क्या कहता है? इसका पहला सवाल कह रहा है सवाल कह रहा है यह हमारा सवाल है। सवाल कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफ विधि से हल करो। किस विधि से? ग्राफ विधि से। ग्राफ विधि से हल कैसे होगा यह मैं बताऊंगा। अब सवाल कह रहा है कक्षा 10वीं यानी कि x मीन्स 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि भाग लेने वाली लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें यह नहीं पता कि लड़के कितने हैं लड़की कितनी है। जो पूछा गया है उनको फोकस करो। लड़का पूछा है और लड़की पूछा है तो इनको ही मानेंगे। माना लड़कों की संख्या x मानो चाहे y मानो, तुम्हारी मर्जी। मैं मान रहा हूं x। ठीक है, और लड़कियों की संख्या क्या मानना है? y मानना है। ठीक है, और लड़के और लड़की मिलकर नहीं कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि लड़का तो हाँ x और लड़की हाँ y, ये दोनों मिलके नहीं कितने हैं? 10। ये बात क्लियर। अब इधर कह रहा है यदि भाग लेने वाली लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है। एक साइड मैंने लिख दिया लड़के, एक साइड लिख दी लड़की। कितनी, कौन ज्यादा है? लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है। लड़कों से 4 अधिक है। यदि मैं लड़कों को 4 और दे दूं तो लड़कियों के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश वालों को इंग्लिश साइड करो। ये y इधर आएगा तो माइनस का, और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4। ये समीकरण बन गया 1 और ये समीकरण बन गया 2। कौन सी विधि से करना है? ग्राफ विधि से। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा ऊपर से मिटा दूं। चलो इसे मिटा देता हूं थोड़ा सा। समीकरण तो हमारे पास आ ही गई। ठीक है, समीकरण 1 से जब भी ग्राफ विधि करते हैं ऐसे ही करते हैं। समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 क्या है? x प्लस का y बराबर का 10। अब एक डिब्बा बनाना है तुम्हें। ठीक है, इसमें लिखना है x और y इधर भी। अब x का मान अपने से सोचो क्या लेना है। मैंने कहा x का मान यदि 3 ले लिया, कितना? चलो 4 ले लो। यदि 4 ले लिया, 4 लिख दिया, तो x का मान मैंने 4 लिख दिया, तो x की जगह 4 और ये y बराबर कितना है? 10। y बराबर कितना आ जाएगा? 10 माइनस का 4।
y बराबर कितना आ गया 6, तो y का मान आ गया 6। अब इसमें फिर से देखेंगे x का मान अब की बार क्या लेना है, x का मान अब की बार मैंने ले लिया, कितना लेना है बोलो, खुद ही बोलो, 7 ले लूं? नहीं 7 तो नहीं, तुम चाहो तो ले सकते हो, चलो 7 ही ले लें। जैसे ही मैंने 7 लिया तो ये 7 उधर जाएगा तो 10 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो y का मान 3 आ गया। यह हो गया डिब्बा हमारा कंप्लीट। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ऐसा ही डिब्बा बनाना है, बस समीकरण 2 से, क्योंकि हम ग्राफ विधि से कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस का y बराबर का माइनस का 4। अब x की जगह अपने अपने से लो, क्या लेना है, पहले डिब्बा बनाते हैं, ये x है ये y है। अब x का मान मैंने 3 ले लिया, कितना ले लिया 3, तो x की जगह 3 लिखेंगे, y बराबर ये कितना आ जाएगा माइनस का 4, माइनस y बराबर माइनस 4, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3, माइनस y बराबर 4 और 3 माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x का मान 3 लिया तो y का मान 7 आ गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इधर देख लो, x माइनस वाई बराबर माइनस का 4 है। अब x की जगह मैंने लिख दिया 1, कितना लिख दिया 1, तो 1 माइनस का y बराबर माइनस का 4, माइनस वाई बराबर माइनस 4, और ये उधर जाएगा तो माइनस 1, माइनस वाई, और ये हो गया माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x का मान 1 है तो y का मान कितना आ गया 5। ये डिब्बे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के थ्रू सवाल होएगा हमारा, ठीक है। इसमें थोड़ी जगह ले लेते हैं क्योंकि ग्राफ बनाना है, ग्राफ का खेल बचा है, ठीक है। अब ग्राफ हम सब जानते हैं, ये वाली लाइन रहती है x डैश, x वाली लाइन, और ये होती है y, और ये भी y, इधर y डैश माइनस है, ठीक है। अब इसमें समान दूरी पे ले लो, ये तो 0 0 रहेगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर हो गया -1 -2 -3, माइनस में तो वैल्यू है ही नहीं तो माइनस का नहीं लेना, इधर प्लस कर दो और 7 हो गया, इधर भी 7, क्योंकि मुझे 7 दिख रहा है, ठीक है। अब पहले डिब्बे को लो, पहला डिब्बा क्या कह रहा है, x का मान 4 y का मान 6, x का मान ये वाली लाइन, x का मान प्लस का 4 ये रहा, और y का मान 6 प्लस का 6 ये रहा, ये ऊपर जाएगा, ये भी इधर आएगा, तो ये कहाँ पे कट होगा, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो यहाँ टच हो गया है, तो यही बिंदु आ गया एक, ठीक है। अब दूसरा बिंदु कैसा आएगा, x का मान 7 है, y का मान 3, x का मान ये रहा 7, y का मान 3, ये ऊपर जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, तो यहाँ कट लगेगा, यही आंसर है, ठीक है। मतलब ये बिंदु भी आ गया। अब ये लाइन कैसे खींचेगी, ये लाइन खींचेगी ऐसे, दोनों बिंदुओं से होते हुए लाइन खींचनी है हमें, लाइन खींच गई दोनों बिंदुओं से होते हुए। अब पहली समीकरण से आया है, पहली समीकरण क्या है, x प्लस का y बराबर का 10, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, x का मान 3 है, y का मान 7, x का मान 3 है और y का मान है 7, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है, तो यहाँ टच होगा, तो यहाँ बनेगा बिंदु, बन गया बिंदु। अब एक और क्या कह रहा है, x का मान 1 y का मान 5, x का मान 1 और y का मान 5, तो ये यहाँ है। अभी एक बिंदु तो ये रहा,
और एक बिंदु ये रहा, तो लाइन ऐसे जाएगी। ये लाइन चली गई, ठीक है। ये वाली लाइन किसके लिए थी? x माइनस का y प्लस का y है, माइनस का y है। समीकरण 2 कहानी x माइनस वाई बराबर का माइनस का 4। अब ये टच कहाँ हुई है? टच हुई है यहाँ पे, यानी कि 3 और 7 पे। अब बताओ पहले किसको लेते हैं? पहले लेते हैं 3 x वाले को, फिर y वाले को 7। तो x क्या माना था हमने? x माना था हमने लड़के ऊपर वाला, तो लड़के कितने आ गए? 3। और y कितना आया है? y आया है 7। तो लड़कियों की संख्या आ गई 7। यह होता है ग्राफ विधि से करना, ठीक है। अब अगला सवाल करेंगे। यह सवाल थोड़ा बोरिंग होगा, अगला तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सवाल यह है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। पूछा क्या गया है? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो इन दोनों को ही मानेंगे। माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या मानेंगे? x मान लेंगे। कलम का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर y। अब ये कह रहा है 5 पेंसिल, पेंसिल क्या है? x, तो ये 5x हो जाएगा, 5x। फिर 7 कलम, 7 कलम क्या है? y, यानी कि 7y। ये दोनों कितने रुपए की आई? 50 रुपए की। मतलब इसकी जितने के रुपए की आई, इतने रुपए की, जितने रुपए की आई और जितने रुपए की आई, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितने रुपए हो जाएंगे? 50 रुपए। इतना कोई दिक्कत? समीकरण 1 बन गई। सिंपल है, समझो तो। अब कह रहा है 7 पेंसिल, पेंसिल क्या है? पेंसिल है x, तो 7x प्लस का, और 5 कलम 5y कितने रुपए का आया है? टोटल 46 रुपए का। समीकरण 2, समीकरण 2। अब इसमें क्या करेंगे? समीकरण 1 से, क्योंकि हम किससे कर रहे हैं इसको? ग्राफ विधि से। अगर विलोपन प्रतिस्थापन से करते तो यही कहीं समेट देते सवाल को। थोड़ा ग्राफ विधि थोड़ी अलग है, ठीक है। ग्राफ विधि क्या कहती है? समीकरण 1 से, एक क्या है? 5x प्लस का 7y बराबर का है 50। अब सिंगल करना है इसमें। अब x का मान अपने पास से सोचो जो कट जाए, बढ़िया वाला। इधर देखो, x का मान हम खुद धरेंगे। ये x है, ये y। बताओ x का मान क्या बोले, क्या धरें? 3 धर लें? चलो 3 धरेंगे। तो 5 गुणा में x की जगह 3 आ गया, प्लस का 7y बराबर का कितना आ गया? 50। 5 या 15 प्लस का 7y बराबर कितना आ गया? 50। 7y बराबर 50 माइनस का 15, यह आ जाएगा 7y बराबर 50 में से 15 गया 35, और 7 पंजे 35। y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब x का मान खुद धरो, कितना धर सकते हो? x का मान मैं 4 धर लू, 4 धर दिए लो। अब y का मान कितना आएगा? समीकरण क्या है? 5x प्लस का 7y बराबर का है 50। अब x की जगह तो यह है 5 गुना में 4 प्लस का 7y बराबर है 50। 5 चौक 20 प्लस का 7y बराबर है 50।
ये उधर जाएगा 20, 7y बराबर बचा 50 माइनस का 20, 7y बराबर बचे 30, y बराबर कितने बचेंगे 30 बट्टा 7, 7 चौक 28, कितने बचे 2 बचे, जीरो आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 7 दूनी 14 मतलब 4.2, 4.5 से भी कम है, 4.5 से भी कम। ठीक है, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या है बताओ भाई, 2 है इसमें 7x प्लस का 5y, 7x प्लस का 5y बराबर का है 46। अब अपने हिसाब से बताओ कि x की वैल्यू मैं क्या रखूं, यहाँ पे हम डिब्बा बना रहे हैं एक्स वाई का, एक्स वाई का, ठीक है। x का मान मैंने रख दिया, इधर क्या क्या रखा 3 4, इधर मैं 5 रख दूं, 5 रख दिया, 7 गुना में x का मान 5 बराबर 5y और ये 46 सॉरी, 7 पंजे 35 प्लस का 5y बराबर का आ गया 46, 5y बराबर 46 माइनस का 35, 5y बराबर कितना बचा 46 में 35 गए तो 11, y बराबर 11 बटे 5, 5 दूनी 10 पॉइंट 1 आ जाएगा, 10 हो गए, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया y का मान 2.2, यानी कि 2.5 से कम है। अब इधर देखो x का मान अब क्या रखना है, x का मान मैंने कहा 7 रख दूं, 7 तो ज्यादा हो जाएगा, चलो 7 भी रख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, जितना रखो रख सकते हो। अब 7 रख दिया जैसे ही, तो x की जगह 7 गुना में 7 आ जाएगा, प्लस का क्या है 5y बराबर क्या आ गया 46, अब 49 प्लस का 5y बराबर का आ गया 46, 5y बराबर 46 और ये आ जाएगा उधर माइनस का 49, 5y बराबर 46 में से 49 गए तो माइनस का 3, y बराबर -3 बट्टा 5। अब 3 बट्टा 5 का मतलब क्या है, इधर देख लो भाई थोड़ा सा, 3 तो भाग 5 से भाग दिया जा रहा है, ना जाने कि जीरो उतारेंगे कुछ ना पॉइंट, अब जीरो आ जाएगा, 5 6 30, यानी कि इसका मान आ गया माइनस का 0.6, आधा से थोड़ा ज्यादा, कितना आ गया माइनस का 0.6। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये दोनों डिब्बे हैं, ना कि ये समीकरण, ठीक है। एक तो ये रहा, एक वो रहा। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफ विधि से हल हो गए, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है और 7, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, यहाँ तक बहुत, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 काफी है। पहले वाले को लो, x का मान 3 है y का मान 5, x का मान 3 है y का मान है 5, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो यहाँ टच होएगा, तो यही बन गया बिंदु, बिंदु बनाना जरूरी है, ठीक है। एक बिंदु आ गया, दूसरा बिंदु, x का मान 4 y का मान 4.2, x का मान 4 ये रहा, y का मान 4.2, 4.2 4 से ऊपर रहेगा ना, तो यहाँ मान लो यहाँ, ठीक है, तो ये इधर आएगा और ये सॉरी 4 पे
ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो कट्टा कहाँ लग गया, यहाँ। तो ये भी बिंदु आ गया। अब ये लाइन कैसे जाएगी, लाइन जाएगी कुछ इस टाइप से, दोनों बिंदुओं से होते हुए। बिल्कुल सीधी लाइन नहीं खींच रही है भाई, सॉरी यार, मेरे पास फुटा भी नहीं है, ना ही मेरा हाथ इतना सीधा है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन, इसका समीकरण तो लिख दो। ये क्या है, 5x प्लस का 7y बराबर है 50 वाली लाइन। अब वो वाली लाइन लिखनी है, x का मान 5, y का मान 2.2, x का मान 5, y का मान 2.2 यहाँ पाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऐसे आएगा, तो यहाँ कट्टा मारेगा। यहाँ कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब x का मान 7, y का मान माइनस का 6, x का मान 7 ये रहा, y का मान माइनस का 0.6, y वाली लाइन ये है, तो माइनस का 0.6 यहाँ पे पाएगा, तो ये यहाँ आएगा नीचे और ये उधर जाएगा, तो कट्टा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, अब यह लाइन इस बिंदु से होते हुए, इस बिंदु से होते हुए ऐसे जाएगी कुछ इस टाइप से। दूसरी समीकरण क्या थी, दूसरी समीकरण थी 7x प्लस 5y बराबर 46। अब बताओ ये टच कहाँ पे हुआ है, टच हुआ है यहाँ पे, तो x का मान कितना है 3, y का मान कितना है, किसके बराबर में है, 5 के बराबर में, y का मान 5, यानी कि x है 3, x कौन थी, पेंसिल, पेंसिल का मान कितना आ गया 3 आ गया, और कलम का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, एक कलम 5 रुपया की, पेंसिल बन गई 3 रुपया की। यह थी हमारी ग्राफ विधि। अब कुछ छोटे मोटे सवाल हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, सवाल यह आता है तो 5 नंबर का आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग, आयताकार बाग जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। यह सवाल है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर क्या है, अधिक है, बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई, तो माना लंबाई, लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है इसकी y। तो आयताकार बाग कैसा रहेगा, आयताकार बाग कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है,
अब कह रहा है एक साइड लिख दो x, एक साइड लिख दो y। कौन बड़ा है? चौड़ाई से 4 अधिक है। कौन है? लंबाई। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई को मैं 4 और दे दूं तो ये बराबर हो जाएगा लंबाई के? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एक और लाइन मिस हो गई इसमें से, सॉरी। इसका अर्ध परिमाप इधर लिख रहा हूं मैं, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर। इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अब अर्ध परिमाप, परिमाप मतलब रहता है डोलना, तो हम यहां से कहां तक जाएंगे? यहां चले, यहां चले, बस हो गया आधा परिमाप। यानी कि x प्लस वाई चले, कितना आ गया? हम किसके बराबर आ गए? 36 के, क्योंकि इसका आधा परिमाप 36 है। तो इधर ले लेंगे y को, इधर लेंगे x माइनस वाई बराबर 4, और यह समीकरण 1 है, और यह समीकरण आ गई 2। अब विलोपन विधि से कर रहे हैं, इसमें कोई विधि नहीं चाहिए, तो हम अपने पीए से कर रहे हैं इसे विलोपन विधि से। तो इसमें क्या कहते हैं? विलोपन विधि, कोई से भी बराबर करो, बराबर है इसमें ऑलरेडी, तो घटाने पर, जमाने पर निशान बदल जाएंगे सभी, तो इससे कट गया। एक वाई 2 वाई बराबर 36 में से ये गए 4 गए तो 32। वाई बराबर कितना आ जाएगा? 32/2। 2 से काटा 16 बार। अब 16 y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y की जगह 16 लिखेंगे, बराबर कितना है? 36। x बराबर 36 माइनस 16, x बराबर कितना आ गया? 20। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।